यार आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ वापस एंड यार सबसे पहले तो आपको आवाज़ जो है थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती है क्योंकि मैंने हाल ही में अपना माइक्रोफोन जो है उसको अपग्रेड किया है। एंड पबजी के अंदर दो नई चीज़ें आ रखी है। एक तो भाई मेट्रो ट्रेन बिक चुकी है हर जगह जगह पे एरेंगल मैप पे, और दूसरा जो जायरोस्कोप लवर है उनके लिए भाई खुशखबरी की बात यह है कि भाई अब जायरोस्कोप की जो सेंसिटिविटी वो 400 तक हो सकती है। मतलब मजे ही मजे। और ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई क्या डिफरेंस है 300 की सेंसिटिविटी में और 400 की सेंसिटिविटी में और क्या फ़र्क मिलता है। प्लस यहाँ पे जो है मेट्रो का भी सफ़र करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको मेट्रो का सफ़र नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ग्लिची है और यहाँ पे कुछ नई ग्लिच भी देखने को मिले, मतलब अजीब टाइप का इल्यूजन होता है। ध्यान से सुनो, मतलब ये आवाज़ आपको भी आई होगी और ये आवाज़ यहाँ पे क्यों आई मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ये आवाज़ आई मेरे को जो है थोड़ा सा इल्यूजन टाइप होने लगा। मतलब कि बंदों की फुटस्टेप और गन शॉट जो है बिल्कुल उल्टी साइड, मतलब अजीबोगरीब दिशा से आ रही थी। मतलब इस साइड से बंदा आ रहा तो आवाज़ जो उसकी पीछे से आ रही है, कुछ इस टाइप का इल्यूजन यहाँ पे होने लगा मेरे साथ। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि क्यों भाई मेट्रो में आपको नहीं घूमना चाहिए। सबसे पहले तो ये बंदा मेरे को रश कर देता है और देखो कैसे बढ़ते इसको। यहाँ पे जो है मेरी जो आवाज़ है वो चारों तरफ से मेरे को आ रही है, पता नहीं चल रहा बंदा किस साइड है। एंड सबसे पहले तो मैंने इसको नॉक कर दिया और नॉक करते फिनिश करूँगा। अब सबसे पहले मैंने जैसे उसको फिनिश किया तो इसकी लूट जो है वो मेरी हो जाती है। नीचे और भी बंदे थे लेकिन मैंने उनको इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं मेट्रो में घूमना चाहता था यार। मतलब ओबियसली यार एक मेट्रो का अपडेट आ रखा है और आप मेट्रो में ना घूमो तो कैसा लगता है। मैंने मैप में पहले ही देख लिया था। अब अगर आप मैप में देखो तो C2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो मेट्रो का एक स्टेशन है जिसके थ्रू आप मेट्रो के अंदर जा सकते हो और शायद वहाँ पे हमको जो है ट्रेन भी देखने को मिले। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो भाई सबसे पहले तो मैंने सोचा कि भाई मेट्रो के अंदर घुसते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ग्लिच यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे आप एंटर स्टेशन करोगे तो एक एनिमेशन होता है और ये एनिमेशन क्यों आपके लिए ख़राब है वो मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा। लेकिन पहले हम आ जाते भाई मेट्रो में। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने देखा यार कि भाई ट्रेन कहाँ पे है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए हैं वो ट्रेन है। तो मैंने सोचा यार ट्रेन देखते हैं और ट्रेन सामने खड़ी हुई है और ये मतलब एक मेट्रो तो बिल्कुल नहीं लग रही, ये तो एकदम मतलब जो भूतिया सी ट्रेन होती है उसकी तरह का डब्बा लग रहा है। हालांकि ये बंद नहीं पड़ा, ये चालू है, मतलब आप आवाज़ सुन सकते हो। इसके अंदर आवाज़ भी आ रही है एकदम चालू होने की। और ये चलेगी कैसे मुझे नहीं पता, मैं देख तो रहा हूँ ये चलेगी कैसे बट कुछ पता नहीं चल रहा, ना ही कोई बटन है चलाने का। अब यहाँ पे पटरी मुझे ज़्यादा लंबी दिख नहीं रही क्योंकि भाई पटरी जो है आगे जाके ख़त्म हो रही है, तो ये चलेगी कैसे मेरे को नहीं पता। हालांकि चलेगी कि नहीं मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन तभी ट्रेन के चलने की आवाज़ आती है और तभी ऊपर से भी एक बगी की आवाज़ आती है। मेरे को लगा कि एक बंदा जो है यहाँ से आएगा बगी के थ्रू एंड मैं उसको मार दूंगा, लेकिन वो वाला बंदा जो है बहुत ही चालाक था यार। वो अंदर आया ही नहीं, वो बाहर ही खड़ा रहा। तो मैंने सोचा बाहर ही रहा दूँ, मैं जो है ट्रेन में घूमता हूँ, लेकिन ट्रेन तो चली गई। तो मैंने सोचा यार चलो अब बाहर जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो सबसे बड़ा ग्लिच यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे मैं बाहर गया तो भाई पिटाई स्टार्ट। पहले तो मेरे को पता नहीं चला कि पड़ कहाँ से रही है और फाइनली जाके वो वाला बंदा मेरे को नॉक कर ही देता है। मतलब यार ये जो है एक काफ़ी बड़ा ग्लिच है क्योंकि देखो यार, मतलब जो भी बंदा वहाँ पे कैंप करके बैठा होगा और आपके हिसाब से तो वहाँ पे एनिमेशन चल रहा है तो आप वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, अपनी गन सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ा ग्लिच है यार। बहुत सारे लोग इसी कारण जो है मेट्रो को छुएंगे तक नहीं, क्योंकि जैसे वो अंदर जाएंगे तो बाहर जो है लौंडे कैंप करके बैठ जाएंगे और उसके बाद जैसे वो बाहर आएंगे तो वो उनको मार देंगे। फिलहाल ये वाले मैच में मैं यहाँ पे जो है 400 की सेंसिटिविटी कर दी है जायरो की, बाद में दिखाऊंगा आपको। लेकिन आप यहाँ पे जो है हल्का हल्का जो है महसूस कर सकते हो कि आदमी की जो स्पीड है वो हल्का सा ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बूस्ट हो रखी है, क्योंकि जब आप 400 की स्पीड पे जायरो में खेलते हो। हाँ, एक और चीज़ है कि सेंसिटिविटी वो सिर्फ 400 जायरो की कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आप जो है अपनी कैमरा की सेंसिटिविटी या कुछ और सेंसिटिविटी 400 की कर दो, सिर्फ जायरो को छेड़ सकते हो। और फिलहाल एक बंदा मेरे पे रश कर रहा था, देखो मतलब लास्ट शॉट लग गया इसको। अब इसके बाकी के बंदे भी जो है बहुत जल्दी सतर्क हो जाते। वैसे तो ये अकेला था, बाकी के बंदे इसके टीममेट तो नहीं थे लेकिन वो यहाँ पे आसपास थे। और ये वाले मैच में थोड़ी सी गन की कमी थी क्योंकि देखो यार यहाँ पे मैं 3-4 घरों में गया और वहाँ पे जो है बैक टू बैक M16 पड़ी हुई थी और मैं इसी से समझ गया कि भाई जो है इसीलिए यहाँ पे जो है फाइट जल्दी स्टार्ट नहीं हुई। फिलहाल इस तरफ एक बंदा जो है उजी चला रहा था तो मेरे को यहाँ पे मिल जाती है M16, हालांकि मेरे पास तो ऑलरेडी थी। तो मैंने सोचा जाके उसको मारते हैं। एक बंदा मेरे को क्रॉस करते हुए दिखा भी, लेकिन उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं मारने वाला हूँ इस M16 वाले को। मार दिया इसको और सबसे पहले तो मैं फिनिश करने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहले तो यार इसकी उजी लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी गन मिल नहीं रही और अभी तक जो है तीसरी से चौथी M16 देखने को मिल गई है मेरे को इस मैच के अंदर। मतलब M16 जो है कुछ ज़्यादा स्पॉन हो रही है। फिलहाल एक बंदा सामने है और देखो, और इसके साथ एक चीज़ आप भी बताना मेरे को कि क्या आपको कुछ अलग देखने को मिल रहा है 400 की सेंसिटिविटी में कि नहीं।
वैसे जो मोबाइल पे खेलते हैं उन लोगों के लिए और भी बढ़िया है, क्योंकि 400 की सेंसिटिविटी मोबाइल पे मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट जो भी लोग क्लोज रेंज में खेलते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेटर होने वाली है, क्योंकि 400 की सेंसिटिविटी में खेलना मतलब आप ज़्यादा अपने आप को जो है स्ट्रेच कर सकते हो किसी भी साइड में, ज़्यादा जल्दी से जो है कोई भी चीज़ कर सकते हो। और फिलहाल यहाँ पे मैं बोलते बोलते एक बंदा दिखता है सामने, जिसको कि मैंने फिनिश कर दिया। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक और उजी भी मिल जाती है मेरे को। और इस चीज़ से दो चीज़ें तो देखने को मिल गई, एक तो उजी और एक M16 जो है काफ़ी ज़्यादा स्पॉन हो रही है ये वाले मैच में। फिलहाल एक बंदा दिखता है और देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदे को। मेरे को लगा कि ये इस साइड से बाहर आएगा, लेकिन ये वाला बंदा जो है पीछे की साइड भाग जाता है और एक घर के अंदर सीढ़ियों के ऊपर कैंप करके बैठ जाता है। अब मेरे पास तो दोनों उजी ही, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा वेट करते हैं एंड उसके बाद जैसे ये मेरे को मौका मिलेगा तो वो वाले बंदे को डैमेज कर देंगे। लेकिन वो वाले बंदे को बिल्कुल सब्र नहीं था, मतलब उसने मेरे को डैमेज किया था, हालांकि मैंने भी उसको डैमेज किया था, बट उसको मेरे ऊपर रश करने की क्या जरूरत थी, इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। इसका जो दूसरा टीममेट होता है उसकी हिम्मत नहीं होती मेरे ऊपर पुश करने की, क्योंकि वो मेरे जस्ट बाजू वाले घर में था और वो अपना जस्ट कैंप करके बैठा हुआ था। उसको मेरे ऊपर पुश करने की कोई भी जल्दी नहीं थी, वो एकदम सेफ बैठा हुआ था। और शुरुआत में सीजन के सब सेफ ही बैठते हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरे ऊपर फायर हुआ, मेरे को पता लग गया वो कहाँ पे बैठा हुआ है। फायर करने की ट्राई करता हूँ, डैमेज देने की ट्राई करी मैंने उसको, लेकिन वो बच जाता है। इतनी देर में एक बॉट आता है, अब मैं इसको मारते नीचे कूद दिया ताकि वो बंदा पे पुश ना कर पाए। और अपना किल सबसे पहले तो सिक्योर करो, वरना वो ऊपर से जो है चुरा लेगा उसको। अब दोबारा मेरे को उसको मारने के लिए जाना है, लेकिन अब मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वो और ज़्यादा सतर्क हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना उसको थोड़ा सा जो है प्रेशर में लाया जाए। तो मैं ऐसे नीट खींच के बार बार उसको डराने लग गया और मौका मिलते ही मैं उसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बच जाता है यार। अब जो ऊपर वाला था यार, अगर उसको मारना था तो भाई कुछ भी करके उसको उसकी टीपीपी वाली जगह से हटाना था मेरे को। तो मैं यहाँ पे नेट खींचता हूँ ताकि वो इधर उधर जाके कूद जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। मैंने एक नेट फेंक दिया, वो यहाँ तो आएगा नहीं, तो वो क्या करता है उसकी साइड से नीचे को की तरफ कूद जाता है। और यहाँ पे जो सडनली 2 फुटस्टेप आते हैं, मतलब 2 बंदे यहाँ पे आ चुके थे, जिसमें से एक को तो मैंने मार दिया, लेकिन जो कूदने वाला बंदा था वो अभी भी कहीं ना कहीं बाहर की साइड दीवार के ऊपर टीपीपी ले रहा था। और मौका मिलते भाई उस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और देखो भर दिया इसको भी। अब यहाँ पे फिलहाल जो इसको मार दिया था, लेकिन उस साइड एक और बंदा था जो कि कब से जो है लोगों को बेट करे जा रहा था एक गेम चला के, लेकिन उस साइड क्योंकि कोई था ही नहीं तो उसको मार ही नहीं पा रहा था। तो मैं जाता उसको मारने के लिए, और यहाँ पे सामने की तरफ दिखता है मेरे को वो। अब जैसे उसको मारा तो भाई यहाँ पे जो है एक बंदा बहुत देर से छुप के बैठा हुआ था, जो कि अपनी रैंक पुश कर रहा था। और अभी तक जो है काफ़ी सारे बंदे मर चुके थे, तो एक हिसाब से जो है उसने अपना आधा टाइम तो यहाँ पे बिता लिया था छुप के। लेकिन जैसे मैं यहाँ से निकलने लग जाता हूँ तो वो हल्के से फुटस्टेप देता है और मेरी तरफ अटैक करने के लिए आता है। हालांकि मैं उसका अटैक करता हूँ, लेकिन वो जो दरवाजे के पीछे छुप जाता है। और देखो मैं भी बदले में अटैक करता हूँ और पुश कर देता हूँ। और यार जो कि मैंने आपको बोला, ये फ़ायदा भाई 400 की सेंसिटिविटी में खेलने का, मतलब आप जो अपने मूवमेंट काफ़ी फास्ट कर सकते हो। और जितनी ज़्यादा आपकी सेंसिटिविटी होगी उतनी ज़्यादा कंट्रोल करने में भले मुश्किल होगी, लेकिन आप जो अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ से जो है मेन गेम स्टार्ट होने वाला है यार, क्योंकि पोचिंकी में तो अभी सिर्फ ट्रेलर था। उसके बाद जो एक जगह मैं फंसता हूँ वहाँ पर जो है 10 बंदे एक कंपाउंड के अंदर अटैक कर देते हैं एक दूसरे पे, और वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। सामने जो है फ्लेयर चल रही थी, बैक टू बैक बंदे आते हैं, और पहला बंदा तो ये आता है। इसके बंदे ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया पीछे से। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज था, लेकिन हालांकि उसको मैं फिर भी मारने की बहुत ट्राई करता हूँ, पूरा कोशिश करता हूँ। और एक पूरी की पूरी टीम अभी मेरे पीछे भी है। एक बंदा मेरे सामने है जिसके एक बंदे को मैंने मार दिया और वो मेरे से बदला लेगा, और बाकी के 2 बंदे भी पीछे हैं जो कि ड्रॉप लूटने गए हुए हैं। और जिनके पास ड्रॉप था मतलब उनको तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे जो है मेरे पल्ले की मुसीबत पड़ गई सारी की सारी। फिलहाल यहाँ पे फायरिंग इतनी हो रही कि पता नहीं चल रहा। और ये देखो लैग देखो, मतलब अब फिलहाल यहाँ पे देखो भाई कैसे बचता हूँ मैं यहाँ पे। भाई यार बाल बचा मैं यहाँ पे। मेरी जो गन है वो रिलोड के ऊपर आ गई थी, और अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पे लेट गया और बाल बच गया, तो इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है। लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत अब आने वाली है, क्योंकि बगी से 2 बंदे आते हैं और 2 बंदे वो जो ड्रॉप वाले हैं। तो मतलब कुल मिला के 4 बंदे मेरे साथ फाइट करते हैं, और चारों के चारों को जो है तुम्हारा भाई पेलने वाला बहुत ही गलत तरीके से। पहले तो मैं पेलूंगा ड्रॉप वालों को, नेट फेंकता हूँ उनके ऊपर,
लेकिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं उनको। तो अब फिर तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था क्योंकि सामने से वो मेरे को मार रहे थे ड्रॉप से। जैसे इसको नॉक किया तो पीछे से बंदे आते हैं और आप देख सकते हो यार सामने 2 बंदे उतर गए हैं। और अब जो है मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि पीछे से बंदे और आगे से बंदे, दोनों साइड से बंदे ही बंदे। अब यहाँ पे रेड जोन भी था तो यार कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैं यहाँ पे मौके की तलाश में था और जैसे मौका मिला तो एक को नॉक कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे दूसरों को भी नॉक करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो पीछे होता तो मैंने उस पर अटैक कर दिया क्योंकि एक ही जगह पे रुक के रहूँगा तो कोई ना कोई मेरे को मार देगा। तो इस पर अटैक करता हूँ और ये वाली टीम को मैंने फिनिश कर दिया। अब एक बंदा इस साइड से आता है और दूसरी टीम का दूसरा बंदा जो है मेरे राइट से आता है। मतलब देखो यार, एक बंदा मेरे सामने एक बंदा मेरे लेफ्ट से आता, दोनों साइड से मेरे को घेर लिया है। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हील कर लेता हूँ और इस बंदे पे अटैक कर देता हूँ। लेकिन ये वाला बंदा कहाँ था मेरे को पता नहीं था, ये किसी ना किसी गाड़ी के पीछे, ट्रक के पीछे या दीवार के पीछे छुपा हुआ था। और मैं यहाँ पे जो है हील इसलिए कर रहा था क्योंकि 2 बंदे यार, तो लड़ने के लिए बूस्टअप होना पड़ेगा मेरे को, बूस्टर चाहिए मेरे को। और क्योंकि हेल्थ एक तो वैसे मेरी 75% है, तो फुल हेल्थ में अगर नहीं लड़ूंगा तो 2 बंदों को कैसे मारूंगा। अब एक बंदा इनकी छत पे जा चुका है, मेरे लिए थोड़ा यहाँ पे जो है और मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि यहाँ पे एक बंदा ऊपर से मारेगा और दूसरा बंदा साइड से आएगा तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेट फेंक के जो है थोड़ा सा उकसाने की ट्राई करता हूँ ताकि इनमें से कोई बंदा या तो नॉक हो जाए या तो मेरे ऊपर अटैक करे। और एक बंदा अटैक करता भी है साइड से, लेकिन मैं वहाँ पे उस पर नेट फेंक देता तो वो डर के पीछे हो जाता है। और जो घर के अंदर था, इस बंदे को पता भी नहीं था कि इसके ऊपर नेट फेंकने वाला हूँ मैं, तो फेंक देता हूँ और ये वाला बंदा गया। अब मैंने सोचा कि दूसरे बंदे के ऊपर भी नेट फेंकता हूँ जो कि सामने वाली दीवार पे पीछे छिपा हुआ है, लेकिन पहले मैंने सोचा इसी को फिनिश कर देते हैं। लेकिन ये वाला बंदा बच जाता तो मेरे को इसके ऊपर अटैक करना ही पड़ता है। और देखो फिर कैसे भरते इसके दूसरे बंदे को भी। और फाइनली यार इसी के साथ यहाँ पे जितनी भी टीमें थी उन सबको पेल दिया तुम्हारे भाई ने, और इन ड्रॉप वालों को भी भाई मार दिया। और लूट देखो भाई इनके पास भर भर की थी। लेकिन भाई अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी मेरी लक काम नहीं करता उस समय तो रिलोडिंग के टाइम पे, तो शायद वहाँ पे मैं मर जाता। अब उससे भी खतरनाक सीन आता है ये भी जगह पे। यहाँ पे जो है मेरे को एक बाइक जाते हुए दिखती है, उस बाइक में दिख तो एक ही बंदा रहा था, तो मैंने सोचा उसके ऊपर अटैक कर देते। 7 बंदे तो बचे हुए हैं, 1 किल और मिल जाएगा मेरे को। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लोज में आया तो भाई 2 बंदे निकलते हैं, एक ये बंदा और एक इसके जस्ट बाजू में गिली सूट वाला। अब गिली सूट वाला इतना दिखा नहीं तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और देखो कैसे भरते हैं इन बंदों को, क्योंकि मेरे पास M249 थी। और ट्राई तो करता हूँ मैं, लेकिन यार सामने वाले के पास भी ग्रोजा थी और थोड़ा ना थोड़ा क्रेडिट तो उनको भी देना पड़ेगा भाई। यार दैट्स इट, ये था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। ये वाली वीडियो में मैंने सोचा कि यार मेट्रो को ट्राई करते हैं, लेकिन यार मेट्रो में इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि एक तो मेट्रो जो है वो चल नहीं रही थी, ऊपर से जो उसकी पटरी है वो भी काफ़ी लिमिटेड थी। मतलब सिर्फ 100 मीटर के अंदर उसकी पटरी फैली हुई है। मेरे को लगा कि जॉर्जिया सिर्फ कोचिंग के अंडरग्राउंड पहुँचा देगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और प्लस जो है 400 की सेंसिटिविटी जो अपडेट आया वो बहुत ज़्यादा सही है यार, क्योंकि उसके कारण जो है मतलब गेम जो है एक अलग ही लेवल पे चला गया है। मतलब उससे जो आदमी की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा सही हो जाती है। मेरे को नहीं लगता कि मेट्रो वाला अपडेट जो इतना ज़्यादा बढ़िया लगा होगा लोगों को, क्योंकि ये ज़्यादा काम का तो है नहीं। प्लस इसमें जो एनिमेशन है वो भी बहुत ही अजीबोगरीब है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई कैंप करके बैठेगा तो कोई भी आपको मार सकता है। तो बाकी आप बताओ आपको क्या चीज़ सबसे बढ़िया लगी। बाकी मैं बताऊँ आपको ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर आप व्लॉग चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, इनबॉक्स करना चाहते हो या कोई ज़रूरी काम है तो उसके अलावा आप मेरे को जो है वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।